Bismillahirrahmanirrahim. Today we are discussing DC circuits part 2. Actually, we are continuing with the series circuit. अच्छा सीरीज सर्किट प्रीवियसली हम डिस्कस कर रहे थे. वी वर डिस्कसिंग सीरीज सर्किट में करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिवाइड होते हैं. That is why series circuit is also called to be a potential divider circuit. इसमें वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होती है, वोल्टेज डिवाइड होती है, राइट. सो कंसीडर वी आर हैविंग a circuit like this. Here is a power supply supplying total voltage V, and there are three resistors connected in series. R1, R2 and R3. टोटल वोल्टेज V है, लेकिन जो हर रजिस्टर में वोल्टेज डिवाइड होते हैं लाइक दिस. पहले वाले रजिस्टर को वोल्टेज मिल रहा है V1, सपोज दूसरे वाले को V2, तीसरे वाले को V3. तो अब ये वोल्टेज हर एक को कैसे मिलते हैं, कैसे डिवाइड हो रहे हैं, तो उसके लिए एक फार्मूला है कि R1 को वोल्टेज V1 मिल रहा है तो R1 किसके इक्वल होगा, R1 को मिलने वाला वोल्टेज R1 डिवाइडेड बाय RE मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज. एक बात कंसीडर जेन में रखेंगे, ये RE इज़ द टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2. सीरीज में रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं तो दे will be added into each other to give a total resistance which is called RE. Similarly, if we want to find the voltage of V2, this which is given to the R2, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, R2 डिवाइडेड बाई RE. यानी जिसके वोल्टेज आपने फाइंड करने हैं बेटा, उसे नीचे रखेंगे मल्टीप्लाई बाई टोटल वोल्टेज. सिमिलरली वोल्टेज V3 जो कि R3 को मिल रहे हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा, R3 डिवाइडेड बाय RE मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज. अच्छा, जो वोल्टेज डिवाइड हो रहे हैं ना, वो ज़रूरी नहीं है वो इक्वली डिवाइड हो. वो डिपेंड करता है, जो रेजिस्टेंस बड़ी होगी उसको वोल्टेज ज़्यादा मिलेंगे, जो रेजिस्टेंस स्मॉलर होगी उसको वोल्टेज भी कम मिलेंगे. यानी वोल्टेज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टर. दिस इज ओनली हैपनिंग इन सीरीज सर्किट. This only happens in series circuit. जी, let's say कि we have different circuits और हर circuit को we are supplying a total voltage of 12 volt, right? And then we have two resistors which are equal to each other. Two resistor both are equal to each other. Let's say each resistor is R. Suppose each resistor is 30 ohm. अच्छा, दो 30 ओम के रेजिस्टर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगी, 60 ओम. ऐड कर देते हैं सिंपली, राइट.
अब 12 वोल्ट टोटल वोल्टेज है, वो इन दो रजिस्टर में डिवाइड होंगे, तो हर एक को कितने वोल्टेज मिलेंगे? दो ही हैं, तो दोनों में डिवाइड होना है, और इक्वल हैं तो इक्वल डिवाइड होंगे, तो ईच विल गेट अ वोल्टेज ऑफ 6 वोल्ट। दो इक्वल रजिस्टर हैं, बिकॉज इन सीरीज वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टर, यानी जो रजिस्टर बड़ा होगा उससे ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, जो छोटा रजिस्टर होगा, कम होगा रजिस्टेंस वाला, उसे कम वोल्टेज मिलेगा। अगर इक्वल है तो फिर इक्वल ही डिवाइड होंगे। सिमिलरली इफ वी आर हैविंग 3 resistors which are equal to each other, each resistor is R and is 30 ohm, R and 30 ohm, R and 30 ohm। सो इनकी जो टोटल रेजिस्टेंस होएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो कितनी होगी? आर ई विल बी इक्वल टू 90। अब ये तीन इक्वल रेजिस्टेंस हैं, तो हाउ द वोल्टेज विल बी डिवाइडेड अमंग दीज? हर एक को 4 वोल्ट मिलेंगे, यानी तीन इक्वल रेजिस्टेंस हैं तो 12 वोल्टेज के 3 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। अब फार्मूला की भी प्रैक्टिस करते हैं। फार्मूला की प्रैक्टिस हाउ डिड वी डू कि जिस रजिस्टर का वोल्टेज चाहिए, लेट्स से इस रजिस्टर का वोल्टेज रिक्वायर्ड है जो मिडल में है, तो जिस रजिस्टर का वोल्टेज रिक्वायर्ड है उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल रेजिस्टेंस से, आर ई इंटू मल्टीप्लाई पे टोटल वोल्टेज। हर सर्किट को 12 वोल्ट दे रहे हैं। ये कौन सा फार्मूला हमने लगाया? V1 इज इक्वल टू R1, यानी जिसका वोल्टेज फाइंड करना है उस रेजिस्टर को ऊपर रखें, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज। सो उसी को प्रैक्टिस किया है, तो इफ़ यू सोल्व इट आउट देन यू विल फाइंड द आंसर विल बी इक्वल टू 4 वोल्ट। सो हमने तो पहले सिंपली डिवाइड किया, अब फार्मूला भी लगाया, द अगेन द आंसर इज़ 4 वोल्ट, यानी सेम। सो इक्वल रजिस्टर हो तो हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं, मेंटली भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फार्मूला लगाएं, बट द फार्मूला विल आल्सो गिव द सेम आंसर। जी नाउ वी कंसीडर we have two resistors which are not equal. One is R, let's say it is 30 ohm, the other is 2 times R, that will be 60 ohm। तो इस सिनेरियो में आर ई कितना होगा जी? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं ना, 30 और 60 को ऐड करेंगे, इट विल बी 90 ओम, राइट। सो अब वोल्टेज कितने डिवाइड होंगे? सो एक आर है, एक 2R। एक तो मेंटली इसको विदाउट सोल्विंग अगर हम करें तो दे विल बी 3R, तो 12 के 3 पार्ट्स करें, 12 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो 1 पार्ट विल बी 4 वोल्ट एंड अदर पार्ट जो 2 टाइम्स R है वो 8 वोल्ट। हाउ? एक तो मेंटली कि एक R और 2R 3 R's हैं, तो 3 R's में ये 12 डिवाइड होना है, तो 3 में डिवाइड होगा, तो 12 डिवाइडेड बाई 3 विल गिव यू 4। बट अगर फार्मूला लगाना चाहें, लेट्स से कि हम ये 60 ओम को कितने वोल्टेज मिल रहे हैं ये हम कैलकुलेट करना चाहें, तो वी कैन कैलकुलेट लाइक कि जिसके वोल्टेज फाइंड करने हैं उस रजिस्टर को टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज 12, and you will find your answer is again going to be 12 volt। Similarly अगर हम फर्स्ट रजिस्टर के वोल्टेज फाइंड करना चाह रहे हैं तो जिस रजिस्टर के वोल्टेज फाइंड करने हैं उसे टोटल रजिस्टर पर डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज, एंड यू विल फाइंड द आंसर विल अगेन बी 4 वोल्ट। एक हमने मेंटली भी प्रैक्टिस करने की कोशिश की कि R और 2R 3 R's में थे,
तो उसमें 12 को 3 पे डिवाइड किया तो 4 वोल्ट एक पार्ट को मिला, और जो डबल था बाकी की, क्योंकि टोटल वोल्ट है ही तो वोल्टेज 12 है, तो एक को 4 वोल्ट मिला, तो बाकी बचा ही 8 वोल्ट, तो वो बाकी सारा दूसरे को मिलेगा, राइट। तो हमने इसको मेंटली किया, अब फॉर्मूला भी लगाया, द आंसर इज सेम अगेन, राइट जी। नाउ वी विल कंसीडर वी हैव 3 resistors connected and they are not equal. अगर तो इक्वल होंगे तो वोल्टेज भी इक्वली डिवाइड होगा उन सब में, राइट। इक्वल नहीं है, लेकिन लेट से दे आर वेरी क्लोज वन, या उनका आपस में रिलेशन है, एक सिंपल आर है, दूसरा उसी का 2 टाइम्स है, तीसरा उसी का 3 टाइम्स है। लेट से 30 ओहम इज़ द फर्स्ट वन, द सेकेंड वन इज़ डबल, so that is obviously going to be the 60 ohm. Third one 3 times 3R। अच्छा, इन सब की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अगर हम ऐड करें आर ई, वो कितनी होएगी 180 ओम, राइट। अच्छा, अब अगर हम इसमें कॉमन सेंस करें विदाउट सॉल्विंग, पहले एक आर 2R एंड 3R ऐड करें तो 6 आवर्स बनते हैं, तो 12 को 6 पे डिवाइड करें तो ईच आर शुड गेट 2 वोल्टेज। तो एक जो सिंपल आर है उसे 2 वोल्ट मिलेगा, जो डबल है उसका 2R वो डबल मिलेगा 4 वोल्ट। 3R 3 टाइम्स, एक आर को अगर 2 वोल्ट मिलेगा तो 3 आवर्स को कितने मिलेंगे 6 वोल्ट। अच्छा, इन वोल्टेजेस को ऐड करें 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट, तो ये टोटल 12 वोल्ट ही होगा हर सिनेरियो में। लेकिन अच्छा, ये वोल्टेज कैसे हैं? अब अगर हम फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं, यूजिंग अ फार्मूला वी कैन टेल कि 30 ओम का रजिस्टर अगर हमें वोल्टेज फाइंड करना है तो उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस पर डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज, यू विल सी द आंसर विल बी दिस। सिमिलरली जो 60 वोल्ट का था, मैं ये हर मरतबा एक फार्मूला करके भी दिखा रहा हूँ टू जस्ट मेक यू श्योर कि फार्मूला से और विदाउट फार्मूला द आंसर इज़ गोइंग टू बी सेम समटाइम्स अगर ईजियर रीडिंग्स है। एंड फॉर थर्ड वन यू विल सी द आंसर इज दिस। फॉर थर्ड वन इट विल बी 90 डिवाइडेड बाय 180 multiply by 12 and you will see the answer will again be the same जो हमने विदाउट फार्मूला लगाया था, फाइंड किया था जी। नाउ आई वांट यू टू लुक एट द टॉप अगेन कि अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि वोल्टेजेस रेजिस्टर्स वर सिंपली इक्वल, तो उनमें वोल्टेज भी इक्वल डिवाइड हुए, और रेजिस्टर्स अगर दे वर मल्टीपल ऑफ ईच अदर तो जो डबल था उसको वोल्टेज भी डबल मिला, जो 3 टाइम्स उसको वोल्टेज भी 3 टाइम्स। लेकिन समटाइम्स अगर इफ़ द रजिस्टर टॉप पे दिखेगा अगेन, रजिस्टर बिल्कुल थोड़े से इस तरह है कि दे आर नॉट एग्जैक्टली मल्टीपल, और दोज आर नॉट रिलेटेड विद ईच अदर। एंड अगेन द टोटल वोल्टेज इज 12। तो अब हम किसी डिवाइस, किसी रजिस्टर का भी वोल्टेज रिक्वायर्ड है, तो व्हाट विल बी द आर ई? इफ़ यू ऐड ऑल दोज वी कैन फाइंड आर ई विल बी 8 ओम, राइट। तो अगर हमें किसी के भी वोल्टेज रिक्वायर्ड हैं, लेट्स से ये मिडल वाले रजिस्टर के वोल्टेज रिक्वायर्ड है, इसके वोल्टेज को वी से V2। So how would you find V2 then? तो जिसके वोल्टेज रिक्वायर्ड हैं उस रेजिस्टर को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, टोटल रेजिस्टेंस आर ई को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज। इसी तरह अगर 1.2 के वोल्टेज चाहिए तो 2.8 की जगह 1.2, 4 ओम के वोल्टेज रिक्वायर्ड हैं तो 2.8 की जगह 4, यानी जिसके वोल्टेज रिक्वायर्ड हैं वो रजिस्टर हम ऊपर रखेंगे डिवाइड बाय टोटल रजिस्टर एंड वी विल गेट द वोल्टेज ऑफ द डिवाइस, राइट जी। अभी तक हम जो डिस्कस किया वो ये कि सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड होते हैं और द वोल्टेज आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू
द रजिस्टर, जो रजिस्टर ज़्यादा होगी उससे वोल्टेज ज़्यादा, जो कम होगी उससे कम, और जो इक्वल रजिस्टर होंगे they will receive the equal voltages, right? So consider another example, which is series circuit is called a potential divider circuit, right? So consider we are having a battery, DC battery, जिसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव मेंशनड है, बड़ी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल, द स्मॉलर इज नेगेटिव. So two resistors are connected here in series, right? But one is different. How is it different? The lower one is a fixed resistor R, जो ऊपर वाला है वो थर्मिस्टर है. थर्मिस्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, अच्छा थर्मिस्टर जो सा है ना इज़ डिफरेंट. ये थर्मिस्टर थर्मल से निकला है. इट हीट सेंसिटिव रजिस्टर, इट चेंजेस विद द टेम्परेचर. तो दोनों रजिस्टर्स को जो वोल्टेज मिल रहे हैं वो मेजर करने के लिए वी कनेक्ट बोथ ऑफ दीज विद resistor V1 and the simple fixed R is connected with a voltmeter V2, right? Or total voltage are V. RT is thermistor. The thermistor RT is a heat sensitive resistor, मतलब it changes with heat or temperature. Means let's say at room temperature, when it is a normal temperature, both RT and R are equal. अगर ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है तो वोल्टेज भी दोनों को इक्वल मिलेंगे. मींस इनको जो मेजर करने वाले वोल्ट मीटर्स हैं V1 और V2 दोनों इक्वल होंगे, रेजिस्टेंस इक्वल होंगे, वोल्टेज भी इक्वल. और वो कितने हैं? टोटल वोल्टेज V है ना, तो उसके दो इक्वल पार्ट्स होंगे. मींस ईच विल रिसीव द हाफ ऑफ दिस वोल्टेज. टोटल वोल्टेज V है और उसके दो इक्वल पार्ट्स होंगे, मीन ईच विल रिसीव अ हाफ ऑफ द वोल्टेज. लेकिन व्हाट इफ द टेम्परेचर इज नॉट रूम टेम्परेचर? Either will be a temperature will be a higher temperature or it will be a lower temperature. कोई और ऑप्शन तो नहीं है. Temperature is going to be higher or lower than room temperature. अगर टेम्परेचर हायर है, ऊपर वाला ऑप्शन देखिएगा, अगर टेम्परेचर हायर है तो टेम्परेचर के चेंज होने से फिक्स रजिस्टर इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड. फ़र्क पड़ेगा आरटी को. नॉर्मली जो आरटी सेमीकंडक्टर थर्मिस्टर्स बने होते हैं दे डू ऑपोजिट विद द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आरटी की रेजिस्टेंस कम हो. अच्छा, अब वोल्टेज और रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं सीरीज में. तो जब आरटी की रेजिस्टेंस कम होगी तो मींस जो आरटी को वोल्टेज मिल रहा है V1 उसकी रीडिंग कम हो जाएगी, उसको कम वोल्टेज मिलेंगे. अब टोटल वोल्टेज उतनी ही है V1, टोटल वोल्टेज V है. पहले V1 और V2 को इक्वल मिल रहे थे वोल्टेज. अब जब V1 को कम वोल्टेज मिलेगा तो जो बाकी का वोल्टेज है एक्स्ट्रा वो V2 के पास चला जाएगा, उसका वोल्टेज इंक्रीज, क्योंकि RT की वैल्यू कम हुई है. पहले दोनों इक्वल थे RT और R. अब RT की अगर स्ट्रेंथ कम हुई है तो वो R पहले जो इक्वल था अब वो ज़्यादा हो गया, उसको ज़्यादा वोल्टेज मिल गया. सिमिलरली अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो इट विल अफेक्ट द आरटी. इन्वर्स रिलेशन होता है, तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो आरटी की वैल्यू इंक्रीज़. तो जो रेजिस्टेंस हायर होती है उसको वोल्टेज ज़्यादा, V1 को ज़्यादा वोल्टेज मिलेंगे. तो पहले जब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर इक्वल वोल्टेज मिले थे V1 V2 को, क्योंकि रेजिस्टेंस RT R इक्वल थी. अब अगर RT ज़्यादा हायर हो गई है तो उसी को ज़्यादा वोल्टेज मिलेंगे, राइट. और जब एक को वोल्टेज ज़्यादा मिलेंगे तो दूसरे को वोल्टेज कम. ये कैसे? ये ऐसे है ना, जैसे दो फ्रेंड्स हैं, एक पिज़्ज़ा है, उनमें डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली वो हाफ हाफ हर एक को मिल रहा है जी, राइट. तो लेकिन अगर उनमें से एक फ्रेंड ज़्यादा खा लेता है
तो उसको हाफ से ज़्यादा खाएगा तो दूसरे के लिए हाफ से कम बचेगा, और अगर एक हाफ से कम खाता है तो दूसरे को हाफ से ज़्यादा मिलेगा। व्हाट डज दैट मीन कि वोल्टेज डिवाइड ऐसे होंगे कि अगर एक की रीडिंग इंक्रीज, पहले जब नॉर्मली वो इक्वल वोल्टेज मिले थे V1 V2, अगर एक को ज़्यादा मिलेंगे तो दूसरे को उसके मुकाबले में कम मिलेंगे। सो दिस इज़ हाउ वोल्टेजेस आर डिवाइडेड। इफ़ यू कैन कंसीडर जी स्टूडेंट्स, नाउ LDR, देर इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ द सीरीज सर्किट पोटेंशियल डिवाइडर। अब देखेंगे तो एक सिंबल यू कैन सी, RT जहाँ लगा था थर्मिस्टर वहाँ LDR लगा। LDR मीन्स लाइट डिपेंडेंट हिस्ट्री, लाइट पर डिपेंड करते हैं। कैसे? अगर लाइट इंक्रीज करेगी तो LDR की स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, सॉरी इन्वर्स रिलेशन है। और लाइट अगर कम हो जाती है, डल हो जाती, डिम हो जाती है, तो LDR इंक्रीज होगा, इन्वर्स रिलेशन। लेकिन बाकी का जो रिलेशन है दैट विल रिमेन सेम, यानी कि जब लाइट ज़्यादा होता है LDR कम, तो LDR की रेजिस्टेंस कम हुई है, तो उसके जो वोल्टेज हैं जो उसे मिल रहे हैं, V1 मेजर कर रहा है, वो कम होंगे। और सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड होते हैं, जब एक के हिस्से में कम है तो दूसरे को ज़्यादा वोल्टेज मिलेंगे, तो V2 विल इंक्रीज, राइट। सिमिलरली जब लाइट कम होगी, LDR की वैल्यू रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो जो रेजिस्टेंस ज़्यादा उसको ज़्यादा वोल्टेज मिलेंगे, एक को ज़्यादा मिलेंगे कि दूसरे के हिस्से में कम आएंगे, राइट। This was series circuit. I hope you could understand, right?